viewers and Assalamu alaikum. I'm अक्सर सरफराज and मेरा इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा तुबा ने दिया तो थैंक्स अगेन. And today I'm presenting on the topic from self-doubt to self-worth, and I will tell you about how the three A's will change lives. So इससे पहले कि आप लोग सोचें कि what these three A's are, let me tell you. These are the attention, appreciation, and the acceptance. So attention is the feeling seen, appreciation is the feeling of being valued either by yourself or either by some external ways, and the acceptance is the feeling of being recognized either by external or internal sources. So today's agenda is we will focus on these three topics. First of all, I will tell you about the attention and how you can practice the self attention in your life. Secondly, we will talk about the need for acceptance and mental health benefits. And thirdly, appreciation. सो इससे पहले कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं, बेसिकली आई वांट टू टेल यू अबाउट the core concept of this whole presentation will revolve around the two basic ideas. Number one, the gaining of these three A's, attention, acceptance, and appreciation from your own self, that is known as internal ways, or the getting these three A's from the external ways. You can get them from your mentor, from your loved ones, from your parents, from your teachers, or from anybody. So, if you have the power of these three A's, either by external or by internal ways, so you can. No, then you will come to that stage, then you can give it to others as well, and you can practice it to your own self. So you can see here a person जो कि शायद किसी मीटिंग में या गैदरिंग में या किसी पार्टी में जा रहा है, एंड ही इज थिंकिंग अबाउट इवन हिज आउटफिट, और वो सोच रहा है कि पता नहीं कोई मेरी बात सुनेगा या नहीं, या पता नहीं वो लोग जो होंगे वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, मेरे साथ एंजॉय करेंगे या नहीं, और मेरी शर्ट अच्छी नहीं लग रही, मैं खुद अच्छा नहीं लग रहा. तो ये ऐसे छोटे छोटे थॉट्स हैं जो हम सबको डेली लाइफ में बहुत नॉर्मली हम सबके दिमाग में आते हैं. ये थॉट क्यों आते हैं? बिकॉज हम सबके पास ये पावर नहीं है, द पावर ऑफ थ्री एज नहीं है हमारे पास. तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप ये पावर कैसे गेन कर सकते हैं. सो ये एलिमेंट्स नेसेसरी क्यों है? एक मिनट. सो व्हाई दीज थ्री एज आर नेसेसरी, और ये क्यों मैटर करते हैं? हेयर इज द ग्रुप ऑफ पीपल एंड द अदर हैव द पावर, and the one girl in between them doesn't have, and she is simply thinking about I am not enough, और वो आई एम नॉट इनफ इतना बिग हो गया कि वो उसके कॉन्फिडेंस को भी जो है वो कम कर रहा है, वो उसको सोशली इनसिक्योर कर रहा है, वो उसकी सेल्फ डाउट को क्वेश्चन कर रहा है. एंड बाकी सब हैप्पी हैं एंड शी इज जस्ट सैड बिकॉज उसको जस्ट एक क्वेश्चन, एक थॉट, एक नेगेटिव थॉट या एक क्वेश्चन उसके माइंड में कि एम आई इनफ. तो बेसिकली कहने को दीज आर जस्ट थ्री एज, लेकिन ये हमारे ऑरा को डिफाइन करते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को डिफाइन करते हैं, और हम कैसे सोशली बिहेव करते हैं, उन चीज़ों की रूट कॉज जो है वो दीज थ्री एज बिगिंस. सो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को ये थ्री एज कैसे इफेक्ट करते हैं? लेट्स सपोज एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं एंड दे आर हैंगिंग एंड चिलिंग, एंड दे आर सिंपली इग्नोरिंग देयर अदर फ्रेंड. एक फ्रेंड है वो जिसको अपने साथ लंच पे इनवाइट नहीं करते, अपने साथ पार्टीज में इनवाइट नहीं करते, और उसको वो सोशली इग्नोर कर रहे हैं. सो जो एक सोशली इग्नोर फ्रेंड है उनके ग्रुप में, वो सेल्फ डाउट का शिकार हो जाएगा, एंड ही विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग अबाउट हिज ओन सेल्फ. उसे लॉन्लीनेस फील होना शुरू हो जाएगी. एट द एंड वो डिप्रेशन और एनजाइटी की स्टेज पे चला जाएगा कि आया मुझे लोग क्यों नहीं अपने साथ रखते, मेरे साथ क्यों नहीं हैंग आउट करते, मेरे साथ क्यों नहीं पार्टीज करते. लेकिन इन इसके कंपैरिजन में एक पर्सन है जिसको ये थ्री एज मिल रहे हैं, इंटरपर्सनल वेज से या इंट्रापर्सनल वेज से, एक्सटर्नली या इंटरनली. वो उसके पास ये पावर है, तो वो कॉन्फिडेंट होगा,
वो खुश होगा, ही विल बी मोर क्लियर इन हिज ओपिनियंस, ऑप्टिमिस्ट इंसान होगा वो। तो हमें वहीं से उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस नज़र आ जाएगी कि कैसे जस्ट ये तीन कंसेप्ट जो हैं उस इंसान को डिफाइन कर रहे हैं कंपैरेटिवली टू एक ऐसा इंसान जिसको सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो गए हैं कि यार आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दिस सोसाइटी, या फिर इस तरीके से। तो ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल तक जाके हमें इफेक्ट करते हैं इफ़ यू डोंट हैव दीज थ्री एज इन योर लाइफ इधर बाय एनी वेज। सबसे पहले हम बात करेंगे अटेंशन की। अटेंशन की इंपॉर्टेंस बताने के साथ साथ आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू प्रैक्टिस सेल्फ अटेंशन। अटेंशन इज जस्ट लाइक साइकोलॉजिकल न्यूट्रिएंट। जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए फूड ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, उससे हमारी बॉडी अच्छे तरीके से वर्क करेगी। सेम इज़ द केस फॉर आवर मेंटल हेल्थ, और उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है दैट इज़ द अटेंशन। अब अटेंशन आपको नहीं मिल रही, लेट सपोज आप खुद को अटेंशन नहीं दे रहे, या आपको सोसाइटी से अटेंशन, किसी अपने लव्ड वन से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से अटेंशन नहीं मिल रही, तो आपके अंदर उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई है। और उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे मैंने बताया, कैसे इफेक्ट होगी। अच्छा, इस थेरी को, इस आइडिया को अप्रूव करने के लिए हिस्ट्री में बहुत सारी स्टडीज हुई। एक मुझे बहुत अच्छी स्टडी मिली थी, इसका नाम था डज रिजेक्शन हर्ट्स, और मैंने ये पूरी पढ़ी। इसमें ये लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक इंसान को जब सोशल रिजेक्शन एक इंसान फील कर रहा होता है तो वो किस हद तक आपको इंटरनली फील होती है। क्या वो उतना ही पेनफुल होता है जितना फिजिकल पेन है? तो यस, इट्स ट्रू कि जब उन्होंने, मैं शॉर्ट सा करके बताऊंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि उन्होंने क्या किया, कि एक ग्रुप बनाया और उनको कुछ गेम्स प्ले करवाई, एंड उन ग्रुप्स में से उन्होंने कुछ पर्सन्स को अलग किया जिस पर उन्होंने टेस्ट करना था। और उन पर्सन्स को उन्होंने कहा कि यू पीपल आर नॉट कैपेबल ऑफ प्लेइंग दिस गेम, सो हम एट लास्ट मोमेंट आप लोगों से ये गेम नहीं, उनको सोशली रिजेक्ट कर दिया। और वो रिजेक्ट क्या करवाया उन बाकी प्लेयर्स से। और देन जब उन्होंने एमआरआईज कर की उन प्लेयर्स की जिनको वो नहीं खिला रहे थे, तो उन्होंने चेक किया कि एमआरआई के बाद जो रिजल्ट आया कि ब्रेन का वही पार्ट या वही रीजन ट्रिगर हुआ है, जो रीजन तब ट्रिगर होता है जब ब्रेन हमें बताता है कि यस यू आर इन फिजिकल पेन, या जब हमें फिजिकल पेन होती है तो हमें ब्रेन का जो पार्ट या जो कॉर्टेक्स या जो रीजन एक्टिव होता है वही रीजन एक्टिव हुआ जब उन्हें सोशल रिजेक्शन फील हुई। तो दिस इज हाउ अटेंशन या थ्री एज इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते कि इट्स ओके यार, हमने तुम्हें आज नहीं बुलाया, या इट्स ओके, यू डजंट अंडरस्टैंड कि उस पर्सन पे वो फिजिकली पेन वो इंसान फील करता है उस चीज में, एंड साइंटिफिकली प्रूवन चीज है ये। तो अगर आपके अंदर जो इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी है या लैक ऑफ अटेंशन है, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग इनविजिबल। आप आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आप जोन आउट होना शुरू हो जाओगे। आपके साथ बैठ के योर फ्रेंड इज टॉकिंग और डिस्कसिंग समथिंग, यू आर नॉट गिविंग हिम इवन अटेंशन बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग दैट अटेंशन फ्रॉम हिम। तो आप इन रिटर्न भी वो अटेंशन नहीं दे रहे उस इंसान को। तो आप एक इनविजिबल कैरेक्टर बन जाते हो इस सोसाइटी के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर। इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं वो ये, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज के जो एक रूट बनती है लोगों में एनजाइटी की या डिप्रेशन की, वो ये कि जब बच्चों को, छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स की तरफ से अटेंशन नहीं दी जाती किसी भी बात से। किसी बच्चे ने कोई अच्छे मार्क्स लिए हैं या कोई अच्छा, कुछ टॉय अच्छा बनाया, ब्लॉक से कुछ भी अच्छा से बनाया, पेरेंट्स आर नॉट गिविंग देम अटेंशन, वहीं बच्चे सेल्फ वर्थ का शिकार हो जाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है। सिमिलरली इफ़ यू आर आर एम्प्लॉय या फिर आप कहीं पे स्टूडेंट है, तो आपको खुद पता होगा कि अगर आपको एक आपका टीचर अटेंशन नहीं देता, या आपका को वर्कर या आपका बॉस आपको अटेंशन नहीं देता, तो यू विल फील लेस मोटिवेटेड। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना हमारे मेंटल हेल्थ को या हमें साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है, एक छोटा सा किसी का एक्शन या फिर आपका अपना एक्शन। तो लेट्स सपोज यू आर नॉट गेटिंग अटेंशन फ्रॉम द एक्सटर्नल वेज, आपको एक्सटर्नली कोई ऐसा वे नहीं है जिससे आपको अटेंशन मिल सके। तो हाउ टू प्रैक्टिस सेल्फ अटेंशन, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी, इट इज़ कॉल्ड कैच एंड रिफ्रेम गेम। सो what happens it के you first have to catch that negative thought, whatever that negative thought is। मैंने यहाँ पे लिखा है failed again, and I'm not good enough, या I'm not doing
good, whatever. So you catch that negative thought, write it down, and then flip it or reframe it into your supportive ones. उसी थॉट को फ्लिप कर दें अपने अपने एडवांटेज के लिए, अपने एक पॉजिटिव थॉट में उसको चेंज कर दें। अगर आपको लग रहा है कि यार आई फेल्ड अगेन, यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, और आप रात को वापस आए और आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है कि आई फेल्ड अगेन, मैंने आज भी कुछ नहीं किया, तो राइट इट डाउन, आई फेल्ड अगेन, और उसी को फ्लिप करके उसके आगे लिखो कि आई एम स्टिल लर्निंग, एंड मैं एक लर्निंग फेज में हूँ, और ये फेलियर मुझे डिफाइन नहीं करता, और मेरे पास कल का दिन भी है, परसों का दिन भी है, आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन एंड आई विल ग्रो। सो दिस इज हाउ आप खुद को अटेंशन दे रहे हो, आप अपने ही एक नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में चेंज कर रहे हो, और इस तरीके से आप अपनी पूरी साइकोलॉजी को चेंज कर लेते हो। बजाय फोकसिंग ऑन दैट नेगेटिव थिंग, आपने उस थिंग को ही चेंज कर दिया, अपना फोकस ही शिफ्ट कर दिया। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि काइंडली डू प्रैक्टिस इट इन योर लाइफ, बिकॉज ये थॉट्स वो हैं डेट आर नॉट स्पेसिफिक, ये हर इंसान को आते हैं। हमें दिन में हजारों ऐसे ख्याल आते होंगे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, और जिनमें हम लेके बैठ जाते हैं कि यार ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, दिस एंड दैट। सो अगर हम ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करें तो हम वी कैन गेन द पावर ऑफ दीज थ्री एज। And the second one is acceptance. So acceptance is not like अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर दें कि ऑल राइट आई एम एक्सेप्टिंग इट एंड आई एम लिविंग इट, दिस इज हाउ इट इज, मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ये होती है कि आपने अपने थॉट को या जो भी आपके साथ हैपनिंग हो रही है उसको एक्सेप्ट करो कि इट्स ओके, इट्स अ ह्यूमन थिंग। खुद को वहां पे मार्जिन दो एक्सेप्ट करने का, डेट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ये लोग दुनिया में बहुत से लोगों के साथ होती है, इट्स इट्स नॉट अ बिग डील। उसको एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ो। कि अब आपने जब एक चीज को एक्सेप्ट कर लिया ना, अपने उस थॉट को, तो दैट थॉट विल नॉट डू एनी हार्म इन द फ्यूचर, वो आपको फ्यूचर में कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते आर द पीपल हु डिड नॉट गेट एक्सेप्टेंस इधर फ्रॉम देयर ओन सेल्स और फ्रॉम द अदर सोर्सेज। दे विल स्टार्ट हैविंग द फियर ऑफ रिजेक्शन, और द फियर ऑफ रिजेक्शन इज द बेसिक cause of the anxiety. What if एक एक इंसान सोचता है कि यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप और आपके माइंड में कोई आइडिया है, कोई बात है, और आप उस बात को नहीं कन्वे कर पा रहे और नहीं बताना चाह रहे। क्यों नहीं बताना चाह रहे? फेयर ऑफ रिजेक्शन, कि यार मैं ये बात बताऊंगा तो मे भी मेरी बात रिजेक्ट हो जाए, या मेरा आइडिया अप्लाई ना हो, या मेरी बात उनको पसंद ना आए, वो लोग मेरी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ये चीज़ आहिस्ता 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 आपको स्ट्रेस में ले जाती है, और आपको डिप्रेशन, एंड आप सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हो लोगों से। सो फियर ऑफ रिजेक्शन जो स्टार्ट होता है वो तब होता है जब आपको एक्सेप्टेंस की लैकिंग होती है, जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस का न्यूट्रिएंट नहीं होता। सो एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से या फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से लोगों के अंदर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। दे डोंट गो आउट, हर वक्त अपने रूम में रहना, एंड सोशली डिसकनेक्टेड रहना, आउट ऑफ बॉक्स रहना, या फिर जोन आउट हो जाना, किसी से बात नहीं करना। इस तरह उन लोगों में द मोस्ट बेसिक थिंग इज द फियर ऑफ रिजेक्शन, कि मैं कोई बात करूंगा तो I don't know they will accept me or not, or they will accept me the way I'm thinking. So अब इसका हल क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? इसका भी सोल्यूशन सेम वही चीज़ जो हमारा कोर कंसेप्ट है हमारी प्रेजेंटेशन का। इधर आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करें। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने का मतलब एक मेंटोर, एक लव्ड वन, कोई आपका पेरेंट, आपका टीचर, आपका फ्रेंड, कोई भी दैट इज अवेलेबल फॉर एक्सेप्टिंग योर थॉट्स, इसके साथ आप शेयर करो और आपको पता हो कि ही विल एक्सेप्ट द वे आई एम थिंकिंग। या फिर आप क्या करो कि आप सेल्फ केयर की तरफ शिफ्ट हो जाओ। आप अपने साथ सेल्फ वर्थ के आइडियाज को लो, इस तरह के गेम्स खेलो, या इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करो कि आपके अंदर ये फियर ऑफ रिजेक्शन ना डेवलप हो। सो इसके लिए अब बिकॉज ये तो मैं आप लोगों से कह सकती हूँ कि ठीक है दूसरों को एक्सेप्ट करें, बट आई एम हाउ विल आई टीच यू कि आप खुद को एक्सेप्ट करें, अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करें और उनको लेट को करें। तो उसके लिए मैंने एक और बहुत अच्छी सी चीज़ निकाली कि इमेजिन योर नेगेटिव थॉट है आपके माइंड में, एंड इमेजिन करें कि डेट इज लाइक अ लीफ। ठीक है, वो एक एक लीफ है, एंड लेट इट
लेट इट ड्रिफ्ट अवे ऑन द रिवर, उसको उसको पानी में बहा दें, जैसे इस बंदे ने उस थॉट को पानी में बहा दिया। डोंट ग्रैब इट, उसको पकड़ने की कोशिश ना करें, जस्ट लेट इट गो। या फिर यूं करें कि इमेजिन करें कि आपका जो थॉट है वो एक ब्लैक क्लाउड की तरह है, और लेट इट फ्लोट इन द एयर, और उसको जाने दें वहां से। उसको पकड़े मत, उसको देखे मत, डोंट टच इट, डोंट ग्रैब इट। सिंपली imagine in your mind that thought either as leaf or the cloud, and simply let it go. And honestly speaking, I have practiced this in my life, और ये बहुत हेल्पफुल है। आपको मैंने विजुअलाइजेशन भी दिखाई, तो आप जब नेक्स्ट टाइम इमेजिन करोगे ना, तो आप लोगों को यही वीडियोस प्ले होंगी, यही इमेज आपके माइंड में आएगा, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम जब ये आइडिया सुना तो ये चीज़ आपने देखी। तो अपने थॉट को इस तरीके से आप लेट गो कर सकते हो। तो दिस इज नॉन एज विजुअलाइज करना, कि जो मुझे एक नेगेटिव थॉट आ रहा है, दैट इज नॉट ट्रूथ, थॉट इज नॉट ट्रूथ, वो सच नहीं है, दैट इज जस्ट अ नेगेटिव थिंग, और मैंने उसको पानी में बहा दिया, या मैंने उसको हवा में उड़ा दिया, और वो अब खत्म हो गया, उसकी वर्थ खत्म हो गई, और अब वो मुझे अफेक्ट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप एक्सेप्टेंस, आपके अंदर एक्सेप्टेंस की कैपेबिलिटी आती है, और आप खुद को या अपने थॉट्स को एक्सेप्ट कर लेते हो कि डेट्स ओके, अब हो चुका है जो होना था, तो अब हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, तो जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, या आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी इधर बाय एनी वे, यू विल सी मैनी बेनिफिट्स ऑफ इट। बहुत से मेंटली साइकोलॉजिकली आपको बहुत से बेनिफिट्स आएंगे। लेट सपोज एट फर्स्ट यू आर हैविंग सम सुसाइडल थॉट्स, आपके वो सुसाइडल थॉट्स वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स लेस लॉनलीनेस, आपका एग्रेशन कम हो जाएगा, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको, आप खुद को खुद अंडरस्टैंड ज़्यादा कर रहे हो, या आपको कोई एक नेक्स्ट पर्सन मिल गया है जो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, और आपको यू आर फीलिंग दैट आई एम अंडरस्टैंडेबल पर्सन, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जब लिटरली you have seen the most happiest person is the one who is the most confident, or then you will feel happy, you will feel more safe, and the end you will feel like this person, the feeling of being loved, that I'm loved, I'm socially acceptable, either by any way, either you are accepting it by your own self, or you are getting this nutrient from the external ways. So the third and the last and the most important and the sensitive nutrient, or the A, is the appreciation. So I think appreciation is the most common थिंग जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इधर यू आर अ टीचर, यू आर अ पेरेंट, यू आर इधर अ कोवर्कर, तो अपने स्टूडेंट को, या अपने चाइल्ड को, या अपने कोवर्कर को आप एक दफा अप्रिशिएट करके देखें। It will make a big change in not just in his or her life, but in your own life as well। किस तरीके से, कि इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जब हम किसी से एक एप्रिसिएशन का छोटा सा सेंटेंस सुनते हैं कि यार यू डिड वेल, यू डिड बेस्ट, यू आर डूइंग गुड, तो हमारे अंदर सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और हार्मोन्स जब रिलीज हो गए उस पर तो हमारा कंट्रोल है। यू विल ऑटोमेटिकली फील हैप्पी। जब आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो आप खुश हो गए, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ही जो है वो बिल्कुल बदल जाएगी। आप यू विल फील मोर मोटिवेटेड, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सिमिलरली आप अगर किसी को अप्रिशिएट करोगे, तो यू विल सी द सेम चेंजेस इन द नेक्स्ट पर्सन। तो ये तो बहुत कॉमन फिनोमेना है, जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम शायद हम इसको इग्नोर भी कर देते हैं, कि इट्स ओके, दैट पर्सन इज ऑलवेज डूइंग गुड, तो इट डजेंट मैटर कि अगर मैं इसको अप्रिशिएट ना करूँ। नो, इट डज मैटर्स अ लॉट फॉर हिम और हर। तो ये जो आपका सिंपल एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड है, वो उस नेक्स्ट पर्सन के लिए, या फिर इवन फॉर योर ओन सेल्फ, जब आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि यार आई डिड बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो ये हमारे अंदर भी मोटिवेशन पैदा करता है। एंड वी फील मोर सोशली एक्टिव, मोर मेंटली एक्टिव। सो ऐसे बच्चे, या वो चिल्ड्रन दैट आर रेज्ड विद एप्रिसिएशन, जिनको उनके पेरेंट्स ने शुरू से अप्रिशिएट किया होता है, उनकी छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी चीज़ों पे, दे हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, और उनके अंदर मोटिवेशन ज़्यादा होती है, उनका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, बिकॉज उनके अंदर उस हार्मोन की, उस न्यूट्रिएंट की लैकिंग नहीं है। सो अगर इन तीनों एलिमेंट्स की लैकिंग है आपकी बॉडी में, यू विल गेट इमोशनल, यू विल एंड अप इन द इमोशनल ट्रॉमा। तो इमोशनल ट्रॉमा की बेसिक क्या, इग्नोरेंस। इधर यू आर गेटिंग इग्नोर्ड, आपको इग्नोरेंस मिल रही है, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा,
आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आपको कोई अटेंशन नहीं दे रहा, तो ये तीनों चीजें मिलके इग्नोरेंस की फॉर्म बनती है। और जब आपको एक इग्नोरेंस फील होती है, you will get emotional trauma at the end, it literally, and it will ended up you being the an anxietic person, या आपको एक डिप्रेसिव और स्ट्रेसफुल स्टेट में ये चीजें ले जाती हैं अगर आपके अंदर इग्नोरेंस आ जाएगी, या फिर आपके अंदर 3 A's की लैकिंग हो जाएगी या उनकी कमी हो जाएगी। So Kaneko is just a rip, it's just a small thing, but it acts like a ripple effect. कि आपने just a small action किया either for yourself or either for some the person sitting next to you, आपने just उसको appreciate किया या उसको a little attention दी, but उसका change बहुत big होगा। You will eventually see कि वो person पहले किस stage पे था और आहिस्ता 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 वो किस stage पे आ गया, तो it acts like a ripple effect. So attention does what attention heals. Either you or the next person. Acceptance stabilize करती है हमारे emotions को, या नेक्स्ट पर्सन जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके इमोशंस को, एप्रिसिएशन मोटिवेट करती है। इन शॉर्ट टर्म्स में आपको ये कह रही हूँ, तो प्लीज फर्स्ट डू इट फॉर योर सेल्फ एंड देन ट्राई टू गिव इट टू अदर्स एज वेल, बिकॉज दिस स्मॉल एक्ट कैन चेंज समवन लाइफ completely. So this was my presentation, my topic, and if you have any question, kindly you can ask. And thank you so much. All right, thank you very much for your valuable insights that you have shared with us today, and we hope to practice all of these three components in our daily lives as well. So let's just take just the questions first and over to the audience. Guys, if you guys have any questions, you guys are open to ask any of them. Any questions related to these three components or any daily life examples? How can we practice these three components in our daily lives? Any questions from the audience, please? Or any feedback for the guest? All right, we are having amazing feedback from the audience. Thank you so much. Please repeat these three components in a precise way. Somebody has replied in chat. If you can just repeat these three components in a short way. Just Okay, so am I audible? yes, yes, you are. Yeah. Okay, so in the last slide, I will already presented or precise them. Attention is the something that heals you, and acceptance is the something that motivates you, and appreciation is the something that stabilize your emotions. So that's how. I hope so. You can get it. Basically, all of them are interconnected. These 3 A's are interconnected, but if अगर उनको कुछ हद तक अलग करना चाहूँ तो मैंने आपको बताया, एक आपको हील करता है, दूसरा आपको मोटिवेट करता है, एंड द अदर थिंग स्टेबलाइज। और जब आपके पास तीनों चीजें होती हैं, यू विल इवेंचुअली हैव द पावर ऑफ दीज 3 A's. For all of those who have missed this session or due to some connectivity issues, recording will be shared so you guys can watch it again. Okay, we have another question. If a child is ignored in her school and had personality issues, how can we cater those issues or how can we solve those issues? Yeah, it depends if you are that child or that child is yours. And if that child is yours, simply first of all give him or her attention. उसके छोटे छोटे एक्ट पे उसको attention दो, but attention doesn't mean कि आप उसके पीछे पीछे भागो. If he wants your attention,
ऑन ही सम एक्शन, उसने कोई चीज़ किया है, उसने कोई ड्राइंग की है, लेट्स सपोज। एक एक चाइल्ड का स्कूल में इग्नोरेंस क्या होती है कि उसने कोई ड्राइंग की है, या ही उसको टीचर अटेंशन नहीं दे, या ही वांट्स टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन, और उसको उसके साथ बच्चे खेल नहीं रहे। सो उन चीज़ों को आप रिपीट करें, और क्या करें कि उसके साथ बैठ के ड्राइंग करें, उसके साथ कलरिंग करें, उसके साथ गेम्स खेलें, उसको अटेंशन दें। सो इन दिस वे आप, दिस इज हाउ यू आर सर्विंग हिम और हर एक्सटर्नली। देन इट डिपेंड्स कि उस चाइल्ड की एज क्या है, फिर आप उसको इंटरनली अटेंशन कैसे खुद को हम देते हैं, उसको वो प्रैक्टिस करवाएं। सो इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि जो जो जिन चीज़ों से वो स्कूल में इग्नोर हुआ है, आप उन चीज़ों को उसे यहाँ पे फुलफिल करें। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। Child was ignored by teacher due to favoritism or so, and he didn't let us know due to fear of teacher, and after a long time he told parents probably. Yeah, then simply give him some task, like the teacher used to give us, and then appreciate him, give him attention, appreciate him, and then play the games. And अगर आप आपके और दो तीन बच्चे हैं, तो उसी तरीके से उस चीज़ को रिपीट करें, तीनों को टास्क दें। एंड तीनों को टास्क देने के बाद उस बच्चे ने जो परफॉर्म किया है उसको भी एक्नॉलेज करें, ताकि उसका वो जो एक फेयर है कि मुझे टीचर इग्नोर कर रही थी, अब आप उसकी टीचर हो ना, तो उसका वो फेयर यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, नाउ शी इज़ गिविंग द अटेंशन टू मी, यार आर आई एम गेटिंग अप्रिशिएटेड नाउ। आई थिंक दिस इज हाउ इट विल वर्क। I hope you got your answer, Tahira. Thank you very much. Okay. Anybody else who wants to ask any question? Do we have any more questions, please? All right, so if we don't have any more questions, that brings us to the end of today's webinar. Thank you once again for being a part of this session. So let's stay inspired and we look up to practice these techniques ahead and see you guys next time with a more fruitful session, with an enlightening session. Thank you very much for your time, everybody. Let's end this insightful session and see you next time. Allah Hafiz. Please.